हम आज क्या बात करना चाहते हैं? हम आप सबसे यही डिस्कस करना चाहते हैं कि या तो हमारी खुद की इनकम होगी या तो हमें फंड्स में हमारे बजट मिलता है मंथली हमारे घर के खर्चे चलाने के लिए। इस सब करने के बाद हमारे जो भी एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं वो निकालने के बाद हमारे पास कुछ तो पैसा बचता है, राइट? और हम उस पैसे का क्या करते हैं? हम सब बोलेंगे सेविंग करते हैं, कुछ होंगे जो गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करते होंगे, कुछ छोटा मोटा कॉइन लेते होंगे, या हम उससे शॉपिंग करते हैं, या हम उससे खैरात सदका वगैरह करते हैं, राइट? हम हमारे बच्चों के लिए चीजें लेते हैं, हम उनके लिए चीजें पैसे हटा के लिए रखते हैं। तो ये सब बहुत बढ़िया है, बट अभी सबसे पहला सवाल मेरा ये है, आप में से कितनी औरतें आपके खुद के लिए सेविंग्स करते हैं? राइट, अपने फ्यूचर के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए। बहुत कम औरतों ने अपने खुद के लिए सेविंग के लिए कुछ किया है। तो आज का हमारा कॉन्वर्सेशन का मकसद यही है कि हम अपने आप पे कैसे फोकस करेंगे, ठीक है, अपने फाइनेंसेस पे कैसे फोकस करेंगे। अभी आपको सना ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया तो उसमें आपको बताया मैं कोई फाइनेंस बैकग्राउंड से खुद नहीं हूं, ठीक है, मैंने कोई एमबीए फाइनेंस नहीं पढ़ा है, ना ही तो मैंने अकाउंट्स भी नहीं किया है, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट थी, तो मुझे तो क्रेडिट डेबिट के अलावा आगे कुछ वर्ड्स भी नहीं आते फाइनेंस के, ठीक है। तो इसीलिए आज अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मकसद यही है कि अगर मैं कर सकती हूँ, मैं नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड की और मैं कर सकती हूँ, तो हम सब कर सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। और आज हम ये इंशाल्लाह फर्स्ट स्टेप लेंगे ये शुरुआत करने के लिए, और इसके बाद हम और ऐसे कॉन्वर्जेशंस रख सकते हैं, हम आपको कनेक्ट भी करवा सकते हैं लोगों से जो आपको आगे गाइड करेंगे कि आप आपके फाइनेंसेस आपके हाथ में कैसे लेंगे। हमारा जब ये सेशन खत्म होगा तो मैं सना से रिक्वेस्ट करूंगी, एक लिंक है पॉडकास्ट की जो हमने कुछ महीने पहले रिकॉर्ड किया था, जिसमें हमने ये इस्लामिक मतलब औरतों, मुस्लिम औरतों का इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी के बारे में इंफॉर्मेशन डाला था। कुछ कुछ लोग यहाँ होंगे जिनके साथ मैंने ये शेयर किया है, और जिनके साथ जिन्होंने नहीं देखा है मैं आपसे दरखास्त करूंगी कि वो प्लीज देखिए, क्योंकि उसमें भी आपको काफी सारा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगा, और इनफैक्ट उसमें आपको एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी मिलेगा, बिकॉज वहां पे एक स्कॉलर है उजमा आपा जो इस्लामिक स्कॉलर है, और उन्होंने कॉन्टेक्स्ट दिया है कि कैसे इस्लाम में औरतों को अपने फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए बताया गया है। बट इतने सालों में हम जो कल्चरली कुछ कुछ चीजें भूल जाते हैं और पीछे छोड़ देते हैं, और अक्सर हम औरतें हमारे फाइनेंसेस हम अपने शौहर को, अपने अब्बा को, अपने भाई को और अपने बेटे को दे देते हैं, बोलते वो देख लेंगे। कभी कभी हमारे पास चॉइस नहीं होता है, वो खुद करते हैं और हमें नहीं कंट्रोल देते हैं। और कुछ कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि औरतें बहुत प्राउडली बोलते हैं, अरे मुझे तो सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो तो देख लेंगे। नहीं, ये कोई प्राउड फील करने की बात नहीं है, बहुत अच्छा है कि वो देख लेंगे। बट मैं एक सिंपल चीज बोलती हूँ, अगर हमें जन्नत जाना है तो हम ये नहीं बोल सकते कोई हमारे लिए नमाज पढ़ेगा और कोई हमारे लिए कुरान पढ़ेगा, करेक्ट? जो भी हमको करना है वो हमें करना है, कोई हमारे लिए रोजे नहीं रख सकता, और किसी और के गुनाह हमारे को नहीं आ रहे। हम यहाँ पे सब समझदार हैं, हम अपने घरों को चलाते हैं, हमें एक बजट मिलता है, और वो बजट को हम पूरी तरीके से महीना भर खींच के अगर अपना घर चला सकते हैं तो हम अपना फ्यूचर भी प्लान जरूर कर सकते हैं, करेक्ट? ठीक है, बात करेंगे कि क्या क्या तरीके से हम अपने पैसे को सेव कर सकते हैं और उसे आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एक सबसे पहली चीज हो गई पैसे को सेव कर, ठीक है। हम अक्सर क्या सोचते हैं, हमारे पास अगर जो भी पैसा है खर्चे के लिए, हम वो पूरा महीना उसको इस्तेमाल करेंगे, एंड में जो हमारे पास बचेगा हम उसको सेव करके हटा के रख देंगे। ये तरीका गलत होता है। ऐसे आप अगर करोगे तो आप कभी भी सेविंग्स नहीं कर सकते हो। सो सेविंग्स का सबसे पहला रूल क्या होता है, महीने के शुरू से आते हैं उसमें से आप एक थोड़ा सा अमाउंट निकाल के हटा के रख देना, और फिर जो आपके पास बचेगा आप वो खर्चे के लिए इस्तेमाल करना, ठीक है। छोटा से छोटा अमाउंट भी होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको लगता है कुछ भी नहीं हटा सकती, 100 रुपए हटाओ, 500 रुपए हटाओ, आपको आपकी ताकत के हिसाब से जितना लगता है वो आप शुरू करो, ठीक है। क्यों? पैसे ऐसी चीज है कि जितना रहेगा हम उतना सब खर्चा कर देंगे, भले आपकी सैलरी 15,000 हो या आपकी सैलरी 1 लाख हो, पैसे खत्म होने के लिए वक्त नहीं लगता, वो अपना रास्ता निकाल लेते हैं, राइट? तो इसीलिए सेविंग अगर आपको करना है तो आपको सबसे पहले महीने की शुरुआत में भी छोटी सी अमाउंट नियत करके निकालो। अलग अलग लोग अलग अलग परसेंटेज बोलेंगे, कोई बोलेगा 1%, 5%, 10%। मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगी, आपकी ताकत के हिसाब से, आपके खर्चे के हिसाब से निकालो, बट एज अ रूल कुछ तो निकालो। छोटी अमाउंट से शुरू करो और फिर ग्रेजुअली आपको खुद को मजा आने लगेगा, और फिर आप ही वो अमाउंट को बढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया कि महीने के शुरुआत में, और मैं आपसे जो जो बोल रही हूँ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई है तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, तो आपको ये चीजें याद रहेगी बाद में आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है। अब हम सेविंग्स कैसे करते हैं,
ना, जो भी अमाउंट, मैं अमाउंट नहीं पूछ रही हूँ, मैं तरीके पूछ रही हूँ। जो कबर्ड में सेव कर रहे हैं कि बैंक में सेव कर रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं पैसे? आप में से कितने लोग हैं जो खुद आपने कभी इन्वेस्टमेंट किया है? या तो इन्वेस्टमेंट मतलब ऑनलाइन, मतलब ये म्यूचुअल फंड वगैरह किया है, शेयर्स लिए हैं, या तो इवन अगर आपने छोटा सा गोल्ड का सिक्का, सिल्वर का सिक्का कुछ भी खरीदा है। ज्वेलरी को हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते। अगर आपने सेट बनाया है जो आप पहन रही है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। अलग से आपने लिया है गोल्ड का कॉइन और उसको संभाल के रखा है, वो कितने लोगों ने किया है? एक बात याद रखिएगा, कभी भी हम अक्सर बोलते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट, हमने गोल्ड, मेरी ज्वेलरी है। आपकी गोल्ड ज्वेलरी भले आपके फ्यूचर में काम आएगी, उसको आप इन्वेस्टमेंट नहीं गिन सकते, क्योंकि जब आप वो गोल्ड खरीदते हैं, आप वो सेट बनाते हैं, आप उस पर मेकिंग के चार्जेस भरते हो। जब आप वो बेचने जाओगे, आपका वो पूरा पैसा टूट जाता है। भले वो गोल्ड की प्राइस बढ़ गई होगी, बट आपका उसमें कुछ लॉस हो जाता है। सो गोल्ड ज्वेलरी जो हम पहनने के लिए बनाते हैं, प्लीज उसको इन्वेस्टमेंट मत बोलिएगा, ठीक है? इन्वेस्टमेंट है जो आपने वो इसी नियत से लिया है कि बिस्किट लिया है, उसको आपने रख दिया है, ठीक है? ओके, तो बहुत कम हाथ ऊपर आए हैं ओवरऑल हर चीज के लिए। तो लेट्स स्टार्ट, एक एक चीज हम तो अगर हम पैसे हमारे कबर्ड में रखते हैं, तो उससे आपके पैसे क्या मैजिकली बढ़ने वाले हैं? कुछ जादू हो रहा है आपके कबाड़ के अंदर कि वो पैसा बढ़ेगा? एब्सोल्युटली नॉट। बट आपका पैसा उतना ही नहीं रहेगा। क्या आपको पता है कि अगर आप आपके कबाड़ में पैसा रखोगे, 1 साल के बाद आप वो निकालोगे तो वो कम हो जाएगा? कैसे कम होगा? कोई आके चोरी नहीं कर रहा है, बट एक सिंपल लॉजिक है जो हम बोलते हैं ना, इन्फ्लेशन, महंगाई, ठीक है? तो अभी आप सब 1 मिनट लेके सोचिए, अगर पिछले साल यही महीने में जब आप राशन खरीदते थे, आपके महीने का राशन का खर्चा कितना होता था? एग्जैक्टली 1 साल के बाद वो ही राशन का भाव बढ़ गया है, और वही पैसे में आपको सेम अमाउंट का राशन आ रहा है या कम राशन आ रहा है? हाँ, अगर आपका जो बोलते हैं कि हाँ वो पैसे में कम राशन आ रहा है, प्लीज हैंड्स अप या थम्स अप कीजिए। करेक्ट? तो ये हो गई महंगाई, जो हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, है ना? तो इससे क्या होता है, हमारे जो पैसे की वैल्यू हो जाती है वो कम हो जाती है। यानी कि अगर मैं अपने कबाड़ में 1,000 रुपए रखूं, 1 साल के बाद मैं वो 1,000 रुपए निकालूंगी और मैं बाहर कुछ खरीदने जाऊंगी, तो एक्चुअली मुझे लास्ट ईयर जो 1,000 रुपए में सामान मिलता, उससे इस साल 1,200 रुपए में वो सामान, तो वो एक्चुअली 1,000 रुपए की वैल्यू कम हो गई है। तो सिर्फ पैसे को ऐसे कबाड़ में छुपा के रखना एक्चुअली नुकसान है। प्लीज उसको मत कीजिए। हम इसको कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब वक्त के साथ पैसे की कीमत। और वो अक्सर वक्त के साथ पैसा जो नोट होती है उसकी कीमत गिरती ही है। ओके, तो हम कबाड़ में पैसे नहीं रखेंगे। श्योर, हमारे 1 2 4 महीने का जो खर्चे का हमको चाहिए वो हम रख सकते हैं, बट उसके ऊपर हम पैसा सेविंग हमारे कबर्ड में नहीं करेंगे। स्टेप 2 हो गया, जिन जिन्होंने बोला हम बैंक में डालते हैं। ओके, तो अगर हम बैंक में डालते हैं तो वो एक्चुअली कबाड़ में रखने जैसा ही सेम लॉजिक हो गया, खाली सेफ रहता है। क्यों? क्योंकि घर में नहीं है तो चोरी होने का रिस्क कम रहता है। खैर, आजकल इतने स्कैम होते हैं तो बैंक से भी कुछ भी हो सकता है, बट अगर वो पॉइंट को असाइड रख दिए, बैंक में जो हम पैसा रखते हैं, सेम लॉजिक वही है, उस पर सिर्फ इंटरेस्ट का पैसा आता है, बराबर। और हमें इंटरेस्ट का पैसा इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। ओके, तो अगर हम वो पैसा एंड ये है फॉर ऑल द मुस्लिम विमेन जो ये ग्रुप में है। नॉन मुस्लिम विमेन अगर ये ग्रुप में है तो उनको कोई इश्यू नहीं है। अगर आप बैंक में पैसा रखेंगे, आपको 3% से 5% तक का इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमारी मुस्लिम औरतें, अगर आप वो बैंक में रख रहे हैं, तो ये जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है, तो वो तो हमें पता है, हमें दे देना है उसको, यही नियत से कि अल्लाह हमारी इनकम को क्लियर कर दे, राइट? हलाल हमको एक्सपेंसेस ही रखने हैं हमारे, तो हम वो इंटरेस्ट का पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ना ही तो वो सदके का होता है। हम इंटरेस्ट के पैसे बस उठा के दे देते हैं टू जस्ट क्लेंस आर इनकम, आर मनी। करेक्ट? तो इंटरेस्ट का पैसा भी यूज नहीं कर सकते। तो अगर आप लॉजिक देखेंगे कि आप बैंक में रखो या आप कबाड़ में रखो, पैसा उतना के उतना ही है और वक्त के साथ पैसे की वैल्यू गिर रही है, तो वो भी हमारे लिए सेंस नहीं है। तीसरी चीज जो हमने बोली क्या था, काफी लोगों ने बोला था उन्होंने गोल्ड या सिल्वर के सिक्के खरीदे हैं। करेक्ट? तो अगर आपने वो किया है, डेफिनेटली वो बहुत अच्छा एक तरीका है पैसे इन्वेस्ट करने का। ठीक है, अभी तो हम देख ही रहे हैं, अगर 1 साल पहले हमको थोड़ी सी भी आइडिया होती, शायद हम एक सब छोटा सा सिक्का खरीद लिए होते। आज हम लखपति तो हो ही गए होते इंडिविजुअली ना, वो एक एक सिक्के के साथ। इतना अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड की वैल्यू बढ़ चुकी है, इवन सिल्वर के प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो अगर हम हार्ड गोल्ड एंड हार्ड सिल्वर वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये तो सेफ इन्वेस्टमेंट्स है और इसकी वैल्यू
अच्छी ही होती है। इसका एक खाली चैलेंज हो सकता है कि अगर आपके पास उसको सेफली रखने की जगह नहीं है, राइट, आपको डर है कि आपके घर से वो चोरी हो सकता है, घूम सकता है, अगर तो वो एक होता है कभी कभी रिस्क। अगर वो नहीं है तो इट्स अ ग्रेट सेफ सॉलिड इन्वेस्टमेंट तरीका है, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको लेके रख सकते हैं, आप आपके घर में रख सकते हैं, आप बैंक के लॉकर में उसको रख सकते हैं, उसको सिक्योर करके रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब लास्ट में हम जो बात करेंगे, ठीक है, वो है म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स वगैरह के बारे में। तो आप में से किस किस को, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स का यस बोला वो तो ठीक है, उनके अलावा यहाँ पे कितनी औरतें हैं जो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में समझती है बट कभी हिम्मत नहीं किए करने की, कि अच्छा शेयर्स कुछ तो होते हैं, म्यूचुअल फंड कुछ तो होते हैं, पर मुझे पता नहीं है तो मैं नहीं करूंगी, मुझे डर लगता है। ऐसी कितने लोग हैं? ठीक है, आज होपफुली हम जो बातें करेंगे इससे आपका इंशाल्लाह आई होप ये डर निकल जाए थोड़ा सा आपके मन से। तो हम में से काफी लोगों ने सुना तो होगा ना, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, ये तो सब हमने सुना है, हम जानते हैं। तो ये होता क्या है, हम इसको एक सिंपल तरीके से समझाते हैं। ऐसा सोचिए कि मैं हूं और मैं आज बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, ठीक है, मुझे एक कपड़े की दुकान स्टार्ट करनी है। मैं डिजाइनर हूं, मैं खुद भी थोड़ा सा डिजाइन करूंगी, टेलर बिठाऊंगी और मुझे यहाँ से मेरी एक स्टोर स्टार्ट करनी है। बट मुझे एक तकरीबन 10 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अगर मुझे मेरा वो बिजनेस शुरू करना है, मुझे तकरीबन 10 लाख रुपए की जरूरत रहेगी, ठीक है। अब ये मेरे पास 10 लाख रुपए तो है नहीं, बट मेरे पास दिमाग में आइडिया है, मेरे को टैलेंट है, मुझे पता है क्या करना है, कैसे करना है, मुझे ये भी पता है कि अंदाजन मुझे लगता है मेरे पास क्लाइंट्स भी आ जाएंगे, राइट, उतना मुझे कॉन्फिडेंस है। बट मैं बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकती, पैसे नहीं है। तो मैं जाऊंगी कुछ कुछ लोगों के पास और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्या आप मेरे बिजनेस में पैसा डालेंगे? तो दो चीजें हो सकती है। एक होगा कि वो बोलेंगे हम तुमको कर्जा देते हैं, आप हमको रिटर्न करो इतने टाइम के बाद, ठीक है। आप बैंक से लोन ले सकते हो, आप आपके किसी पहचान वाले से लोन ले सकते हो। तो वो हो गया लोन, लोन को हम हटा देते हैं। हम बात करें इन्वेस्टर की, ठीक है। तो मैं जाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि आप पैसा डालो, जब भी मेरा इसमें मुनाफा होगा या नुकसान होगा, जो भी होगा, हम इसमें आपस में उसको भुगतेंगे, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट का पैसा नहीं हुआ बराबर। इंटरेस्ट क्या होता है, अगर हमने पैसा डाला मुझे कंफर्म उतना ही पैसा वापस मिलेगा, मुझे कोई रिस्क नहीं है। बट ये इन्वेस्ट कर रहे हैं एज अ बिजनेस, राइट, मैं पैसा डाल रही हूँ, हो सकता है ये बिजनेस बढ़ेगा, हो सकता है ये बिजनेस बंद हो जाएगा। तो मेरा पैसा बढ़ भी सकता है, मेरा पैसा घट भी सकता है, मेरा नुकसान भी हो सकता है या मुनाफा भी। फिर समझ आया? तो इस्लाम के हिसाब से ये हमें इजाजत है, राइट, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हलाल बिजनेसेस में। ओके, सो उस हिसाब से अगर हम, मैंने बोला ठीक है मैं ये डिजाइनर वगैरह का काम करूंगी, मैं कपड़े की डालूंगी। मैं गई 3 लोगों के पास, एक ने मुझे 5 लाख रुपए दिए, एक ने मुझे 3 लाख दिया, एक ने 2 लाख दिए, ऐसे मेरे 10 लाख जमा हो गए। और मैंने मेहनत शुरू कर दी, हमारा बिजनेस चलने लग गया। जो भी खर्चे होते हैं वो सब हटाने के बाद जो पैसा बच गया, अब हम उसको डिवाइड करेंगे। एक होगा परसेंट जो मैं लूंगी मेरी मेहनत का, मेरी आइडिया का। फिर एक परसेंटेज जाएगा ज्यादा, जिन्होंने 5 लाख दिया उनको उसके 5 लाख के हिसाब से मिलेगा, जिन्होंने 2 दिया उसको 2 के हिसाब से, जिन्होंने 3 दिया उसको 3 के हिसाब से। यहां तक कि आपको बात समझ आई? सिंपल है, जिसने जितना पैसा डाला उनको उसके हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, और हमने सबने प्रॉफिट डिवाइड किया। क्लियर? थम्स अप? ओके। अभी हम, अगर मेरा बिजनेस अच्छे से नहीं चला और मेरा नुकसान हो गया, तो मैं तो किसी को पैसा नहीं दे पाऊंगी, पर जो इन्वेस्टर थे मैंने उनको भी साफ साफ बता दिया था कि अगर नुकसान हुआ तो हम सबका नुकसान है। तो उनके अलग अलग जिसका जो अमाउंट था वो डूब गया, कुछ पैसा आया वो डिवाइड कर लिया, पर हमारा प्रॉफिट नहीं बना, और ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कि कंपनी हो गई और वो कंपनी के 3 शेयर होल्डर हो गए। अब समझ आए शेयर होल्डर क्या होते हैं? उनका कंपनी में स्टेक हो गया, तो उन्होंने वो कंपनी में पैसा डाला, अगर कंपनी अच्छी हो बढ़ गई तो उनको पैसा मिलेगा, नुकसान हो गया तो उनका नुकसान। बट ये करना थोड़ा सा रिस्की होता है ना? क्यों? अगर मैंने पूरे 5 लाख डाले और पूरे 5 लाख डूब गए तो मेरे पास तो उसके अलावा और पैसे नहीं है, मैं कोई करोड़पति नहीं हूं, मेरे पास तो थोड़े ही पैसे, मैं वो थोड़े पैसे इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। इसीलिए शेयर में या स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना इसके लिए रिस्की होता है, क्योंकि अगर हम वो कंपनीज को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हमें नहीं पता स्टॉक मार्केट, और हम यहाँ पे कोई फाइनेंस एक्सपर्ट भी नहीं है, मैं खुद भी नहीं रिस्क लूंगी, करेक्ट, क्योंकि मुझे नहीं आता है स्टॉक मार्केट इतना डिटेल में समझना।
मैं रोज थोड़ी लॉग इन करके देखती हूँ कौन सी कंपनी परफॉर्म कर रही है, कौन सी डिप कर रही है। और एक कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, आपको बहुत लॉन्ग टर्म उनके बारे में पढ़ना होता है, उनके पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस कैसा हुआ, और जो एक्सपर्ट लोग हैं वो क्या बता रहे हैं अगले 10 साल का उनका परफॉर्मेंस कैसा होगा। अच्छा, अगर ये फार्मा कंपनी है तो फार्मा सेक्टर अच्छा कर रहा है क्या, ये कंप्यूटर की कंपनी है, कंप्यूटर सेक्टर अच्छा कर रहा है क्या। ये बहुत डीप नॉलेज होती है, और जब हम शुरुआत करते हैं हम वहां से शुरुआत नहीं कर सकते हैं। तो आप में से जो भी इन्वेस्टमेंट्स करता है, मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगी कि शुरुआत स्टॉक मार्केट से मत करना, बहुत रिस्की है। ओके, और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं, और वो खुद ये एडवाइस देते हैं। देखिए, पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, मतलब हलाल तरीका, करेक्ट। और हम अपनी हार्ड अर्नड पैसे के साथ, जो हमारे पास बहुत लिमिटेड होते हैं, हम उसके साथ रिस्क नहीं लेंगे। तो डोंट स्टार्ट विथ स्टॉक मार्केट। मेरी सबसे पहले एडवाइस होगी, अगर हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं तो पहले शुरुआत करेंगे हम हमारे इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स वगैरह के साथ। थोड़ा हम समझेंगे, थोड़ा वक्त उसके साथ बिताएंगे, जब हमें समझ आने लगेगा तो हम स्लोली स्लोली स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंड चीज, अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। आप अपने आप से मत कीजिएगा। अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट मैनेजर है जो आपको गाइड करेंगे, आप बोल रहे हैं कि ये लो मेरे पैसे, आप मुझे गाइड करके आप मेरे साथ इसको हेल्प करो मुझे इन्वेस्ट करने की, तो यस, फिर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगे, स्पेशली अगर अगर एज मुस्लिम्स आपको शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट्स वगैरह पे ध्यान देना है, तो आपको उसके हिसाब से गाइड करेंगे। एंड अगर आप जैसे नॉन मुस्लिम है तो आपके लिए कोई चैलेंज नहीं है, आपके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कोई भी इसमें आपके हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन मैं एक पॉइंट यहां बोलूंगी, बिकॉज आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट मैनेजर है उसका ये मतलब नहीं होता है कि आप उनको पैसे दो और छोड़ दो, नहीं। आपको उनके साथ बैठ के सीखना समझना जरूरी है। अगर उन्होंने आपका कोई स्टॉक डाला है सिप्ला कंपनी में, क्यों सिप्ला कंपनी में डाला है, सिप्ला कंपनी पता है दवाई की कंपनी होती है ना, तो उन्होंने डाला है तो आप पूछना चाहिए, आपको समझना चाहिए, आपको भी थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। उन्होंने आपका सिप्ला कंपनी में से शेयर बेच दिया और फिर उन्होंने आपका कंपनी इंफोसिस में पैसे डाला, इंफोसिस आपको पता है कंप्यूटर्स का जो काम करते सॉफ्टवेयर वगैरह का वो कंपनी है, तो आपको उनको पूछना चाहिए कि अच्छा भाई इसमें से आपने इसमें से बेच के इसमें पैसे क्यों डाला वापस, वरना वही प्रॉब्लम हो जाएगा कि हमने किसी और को आउटसोर्स कर दिया है, और वो गलत है। क्योंकि हमेशा यही सोचिए, अगर आप आपका पैसा नहीं मैनेज करोगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कोई और आपको उसको बढ़ा के दे सकता है, ठीक है। तो हमें समझना सीखना जरूरी है। और हम लोग टाइम इन्वेस्ट करते हैं ना, हम लोग पाकिस्तानी सीरियल्स देखते हैं, हम लोग एकता कपूर सीरियल्स देखते हैं, हम लोग इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, तो अगर हम वही उसमें से वक्त निकाल के थोड़ा म्यूचुअल फंड्स वगैरह के बारे में सीखे सुने समझे, तो उसमें हम अपना एबिलिटी बिल्ड करेंगे। और जैसे मैंने अपने आप थोड़ा सा सीखा और आपको आज हम बता रही हूँ, आप भी दो चार और औरतों को सिखाइए, बिकॉज विमेन हेल्पिंग अदर विमेन इज व्हाट लीड्स टू मोर प्रोडक्टिविटी, राइट। हम औरतें एक दूसरे को हेल्प करेंगे, हम अपनी बहनों को, हम अपनी कजिन्स को, हम अपनी फ्रेंड्स को, हम अपनी मम्मी को, अपनी सास को, राइट, हमको एक दूसरे को सिखाना है, तभी जाके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हम लोग अगर सोचो, आज इस ग्रुप पे तकरीबन 20 लोग हैं, राइट, हम 20-25 लोग जाके हर कोई एक एक जन को बोलेगा तो ऐसे ही 50 लोग सीख जाएंगे, कितनी बड़ी बात है। और आप अगर आप सिखा रहे तो आप सोचो आपके सदका में चला जाएगा इंशाल्लाह वो, क्योंकि आप किसी और की मदद कर रहे हो, ठीक है। सो ये जो अच्छाई बोलते हैं ना, बांटो तो बढ़ती है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने सुना है, नोट्स देखे हैं, लिखे हैं, आप भी दूसरों को बताओ। आप लोग इनफैक्ट अगर आप दो चार मिलके करो कि बहन आपकी फ्रेंड, आप लोग एक ग्रुप बनाओ और उसमें आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में एक दूसरे को लिंक्स भेजो, ठीक है। और जब हम लोग फ्री रहते हैं ना, नॉट फ्री, तो जैसे मैं एक चीज करती हूँ अभी, जब मैं ट्रेन में ट्रैवल करती हूँ या जब मैं ड्राइव कर रही हूँ, ओके, तो मैं पहले गाने सुनती थी, तो वो मैंने अभी सुनना बंद कर दिया है, उसके बदले मैं इन्वेस्टमेंट्स के पॉडकास्ट सुनती हूँ। ये ना यूट्यूब पे काफी सारे ये सब लिंक्स होते हैं, तो वो सुनते रहना है, तो उसमें मेरी नॉलेज बिल्ड होती है। तो मैं आपसे वही रेकमेंड करूंगी कि घर पे भी अगर, जैसे मैं अगर कपड़े धो रही हूँ, कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, सुखा रही हूँ, तो वो काम करते करते अगर हम ये प्ले करेंगे तो वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा, हम सुनते रहेंगे, हम सीखते रहेंगे, ठीक है। तो वक्त हम सबके पास नहीं है, बट हमें इस तरीके से वो वक्त को निकालना है और सीखना है। आज ये सेशन करके आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने सीख लिया, ठीक है। तो
अगेन मैं पॉज करूंगी क्योंकि मैंने बहुत बोला है, मुझे किसी के फेस नहीं दिख रहे तो मुझे पता नहीं। आप लोग सब जागे हैं? यस, थम्स अप। के सब सो गए हैं? क्योंकि मेरी आवाज सुरीली तो नहीं है, तो 100% मेरी आवाज सुन के कोई सो नहीं सकता है, बट जस्ट चेक कर रही हूँ। अब तक के हमने जो डिस्कस किया, आपको समझ आ रहा है? आपको ठीक लग रहा है? अगर यस तो एक हार्ट भेजिएगा। अच्छा लग रहा है अब तक जो बोला है तो एक हार्ट भेजिएगा। ओके, चलो, गुड टू सी, लोग जागे हैं। सना, नॉट बैड। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, लोग जागे हैं, जागे हैं। ओके, गुड। ठीक है, तो अब तक के हमने शेयर, स्टॉक्स वगैरह के बारे में मैंने आपको समझाया। अब नेक्स्ट स्टेप हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। तो आपको स्टॉक समझ आ गया, एक कंपनी है, उसके बहुत सारे शेयर्स हो गए, उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो शेयर्स, स्टॉक्स जो बोलते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना होता है। अब जो हम बात करेंगे, जो जहां पे हम बिस्मिल्लाह करना चाहते हैं और शुरुआत करना चाहते हैं, जो फर्स्ट स्टेप है वो है म्यूचुअल फंड्स का। ठीक है, उसमें भी अगेन, अगर आप मेरी नॉन मुस्लिम बहनें हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस होते हैं, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो हमारी मुस्लिम औरतें हैं यहाँ पे, उनके लिए मैं गाइड करूंगी कि आप इस पे थोड़ा सा अगेन खुद पढ़िए। देयर इज लॉट्स ऑफ लिंक्स एंड सना, अगेन आई थिंक हम ये व्हाट्सएप ग्रुप पे थोड़े से लिंक्स शेयर कर सकते हैं, जो औरतें उसमें जाके वहां से शुरुआत कर सकती है। तो जो शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स में करना होता है, शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स में क्या होता है, फर्स्ट तो जो हलाल बिजनेसेस है, राइट, जैसे अगर अल्कोहल है, मीडिया वगैरह का है, और क्या है, जो भी चीजें जो हमें परमिसिबल नहीं है, ड्रग्स वगैरह ऐसी टाइप की कोई बिजनेसेस होगी, वो सारे नॉन शरिया के हिसाब से है, राइट, उसमें हलाल बिजनेसेस नहीं है, उनकी इनकम हलाल नहीं है, हमें उनमें इन्वेस्ट करने की इजाजत नहीं है। बट ये तो एक एकदम सिंपल चीज हो गई बोलनी। इसको अगर आप और डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि अगर चलो मैं कपड़े बनाने का बिजनेस में हूं तो मेरा बिजनेस हलाल है, अगर मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है और मैं बहुत इंटरेस्ट पे ऑपरेट करती हूँ, मेरे और जो मैं डिविडेंड या लोगों को जो पैसा भी रिटर्न करती हूँ उसमें से काफी सारा इंटरेस्ट का पैसा देती हूँ, तो वो भी नॉन हलाल हो जाता है, वो भी शरिया कंप्लाइंट नहीं होता है। और अगेन, आपको और मुझे ये नहीं समझ आएगा खरी, राइट, अगर मैं देखूंगी ये तो कपड़े बनाने की कंपनी है, तो दवाई बनाने की कंपनी है, तो हलाल बिजनेस है, ऐसे नहीं होता है, उसमें बहुत स्टडी करना पड़ता है। इसके लिए फाइनेंस एक्सपर्ट्स होते हैं जो हमें गाइड करते हैं। तो वैसे तो है काफी सारे, आप लोग सर्च करोगे शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट तो आपको बहुत सारे नाम दिखेंगे। एक नाम मैं आपको खाली गाइड करती हूँ, जो मुझे पता है, जिनके साथ हम बहुत क्लोजली काम करते हैं हमारे एनजीओ में, उनका नाम है सेंसेज। मैं आपको चैट में भी नाम टाइप करके दे देती हूँ, तो आप लोग इनको गूगल कर सकते हैं, सेंसेज फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारा इनका ऐप है, और वो पूरा ऐप, ये सॉरी, बिफोर आई इवन गो इनटू दिस, सेबी जो होती है ना, हमारी जो सेंट्रल बॉडी होती है जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के बारे में देखती है, सेंसेज सेबी के साथ रजिस्टर्ड कंपनी है, तो वो फर्स्ट इस्लामिक शरिया कंप्लायंट सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है। तो माशाल्लाह ये बहुत बड़ी बात है, राइट, और वो काफी, वो उनके पास जो लाइसेंस है वो तो सब काम कर सकते हैं, बट उन्होंने चूज किया है कि वो सिर्फ और सिर्फ शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट पे फोकस करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कॉम में सबको गाइड कर रहे हैं, तो इसीलिए हम उनके बारे में आपको बता रहे हैं। तो आप लोग उनको रीच आउट कर सकते हैं और वो आपको गाइड करेंगे। इनफैक्ट फैमिली फर्स्ट की टीम, हमारी अमीन अंतुले फाउंडेशन की टीम, हम लोग सेंसेज के साथ ही काम करते हैं जब हम लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स वगैरह का इन्वेस्टमेंट सेटअप करके देते हैं। ठीक है, तो ओके, लेट्स गो बैक। म्यूचुअल फंड क्या होता है? अब मैं हूं एक फाइनेंस पर्सन, ओके, मुझे ये सब इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स वगैरह बहुत अच्छे से समझता है। आप लोग यहाँ पे 25-30 जितने भी लोग हैं बैठे हो, आप लोग को नहीं समझता है, आप मेरे पास आते हो, बोलो प्लीज मुझे हेल्प करो क्योंकि मुझे नहीं मालूम और मेरे पास तो थोड़े ही पैसे हैं, मैं कोई करोड़पति नहीं हूं, तो मेरे थोड़े पैसे को मैं कुछ वक्त के बाद क्या बोलती हूँ, ठीक है, एक कंपनी में पैसा नहीं डालेंगे, हम क्या करेंगे, हम 10-15 अलग अलग कंपनीज ढूंढ के निकालेंगे और हम उसका एक फंड बनाएंगे जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। ओके, अलग अलग नाम का है, तो सपोज इसका नाम हमने रख दिया फैमिली फर्स्ट म्यूचुअल फंड। ओके, और मैंने क्या किया, इसमें मैंने ढूंढ के निकाला, मैंने 1-2 दवाई की कंपनी डाली, मैंने 2 कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी डाली, मैंने 2 फर्नीचर बनाने वाली कंपनी डाली, एक कपड़े बनाने वाली कंपनी डाली, ठीक है, और एक ऐसा जो फर्टिलाइजर वगैरह बनाते उसकी कंपनी डाली, मैंने एक कंपनी डाली जो और कैन से लाइक
बैंकिंग का काम करते, बट वो हलाल बैंकिंग करते हैं वगैरह ऐसा। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपनीज को मैंने लाया, एक 10 कंपनीज का मैंने एक पूरा वो बनाया फंड जैसा, ठीक है। और अब मैं आपको बोलती हूँ, अभी आपको हर महीना आप जितना पैसा डाल सकते हो आपकी ताकत के हिसाब से, अगर हर महीना नहीं डाल सकते हो जब भी आप दे सकते हो, आप ये फंड के अंदर आपका पैसा डालो। अभी हर कोई यहाँ पे अलग अलग अपनी ताकत के हिसाब से अलग अमाउंट डालेगा, ठीक है। तो जैसे अभी रूबी हो गई, रूबी ने हर महीने बोला मैं 1,000 रुपए डालूंगी। इसमें रुखसार हो गई, रुखसार बोलेगी नहीं मैं तो सिर्फ है ना साल में 2 बार डाल सकती हूँ जब मेरे को बोनस मिलेगा, तो रुखसार साल में 2 बार डालेगी अपने हिसाब से। जहां नारा है वो बोलेगी नहीं मैं तो मुझे जब जमेगा मैं तब डालूंगी। तो सब अपने अपने हिसाब से इसमें पैसा डालेंगे, सब थोड़ा थोड़ा डालेंगे। हम में से कोई इतना नहीं डाल सकता कि ये कंपनी हमारे पैसे से अकेले से चल सके, राइट। तो हम सबकी जो छोटी छोटी अमाउंट है वो ये चली जाएगी फंड में। अब क्या होगा, ये फंड में 10 अलग कंपनी है, कोई कंपनी बहुत अच्छा करेगी, कोई कंपनी बहुत खराब करेगी, कोई कंपनी ठीक ठाक कर लेगी। इससे क्या होगा, ना ही तो हमारा बहुत फायदा होगा, ना ही तो हमारा बहुत नुकसान होगा, हमारा एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो अक्सर म्यूचुअल फंड में जब पैसे डालते हैं वो थोड़ा सा सेफ होता है, क्योंकि हम रिस्क हमारा जो होता है ना जैसे कम हो जाता है, क्योंकि चलो हमने बोला अच्छा 2 दवाई की कंपनी उसमें से शायद एक बहुत अच्छी हो गई, एक डूब गई, पर ऐसा नहीं कि मेरा पूरा पैसा एक में गया, मेरा पैसा तो 10 कंपनी में थोड़ा 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 गया, है ना। तो ये म्यूचुअल फंड की वजह से ये एक हमारे को फायदा हो जाता है कि हमारा या तो बहुत प्रॉफिट भी नहीं होता है बट हमारा बहुत नुकसान भी नहीं होता है, और हम इसमें पैसे डालते रहेंगे। और म्यूचुअल फंड का कैसा है ना, जितना आप डालोगे और उसको भूल जाओगे बहुत लंबे टाइम तक के, उसमें आपका ज्यादा फायदा है, ठीक है। तो सोचो कि मैंने हर महीने डाल दिए, अभी पूरा 1 साल हो गया, हर महीने में 500 रुपए डालती थी। अगले साल मैंने 600 रुपए हर महीने डाला, उसके बाद वाले साल हर महीने 700 रुपए डाला, ठीक है। तो हर साल आपको उसको थोड़ा 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 बढ़ाना है, क्योंकि सेम रख के फायदा नहीं, मैंने आपको बताया पैसे की वैल्यू गिरती है। तो महंगाई के साथ साथ हमको हर साल जो भी हम एसआईपी की अमाउंट करते हैं, एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीना जो हम पैसा डालते हैं म्यूचुअल फंड में, हर साल आपको वो अमाउंट को थोड़े इससे बढ़ाना है, ठीक है। इसको जो बोलते हैं नॉर्मल टर्म्स में स्टेप अप एसआईपी, ठीक है। तो हम ये हर महीना डालते रहेंगे। अब ये 5 साल तक के मैंने पैसा डाली, अभी मैं नहीं डाल सकती, मैंने बंद कर दिया और मैं वो भूल गई। 10 साल के बाद, ठीक है, उसकी ऑब्वियसली पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी। हो सकता है नुकसान भी होगा कभी कभी, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, बट ज्यादातर ये पैसा बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया इतने सारे अलग कंपनी है, और 10 साल अगर आप कंपनी के साथ रुकोगे तो ऑब्वियसली उसका वैल्यू बढ़ता ही है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले गोल्ड का डिस्कस किया था, तो मैंने बताया अगर 10 साल पहले हमने गोल्ड का सिक्का लिया होता, आज हम वो लखपति तो हो गए होते गोल्ड की वैल्यू की वजह से। तो वक्त के साथ अगर हम उसको लेके भूल जाए और हम उसको बढ़ने देंगे तो इंशाल्लाह वो पैसा बढ़ेगा। अक्सर म्यूचुअल फंड के लिए बोलते हैं, जैसे बैंक का मैंने आपको बताया 3 से 5% तक के इंटरेस्ट मिलता है, राइट, बैंक में अगर हम पैसा रखते हैं। म्यूचुअल फंड का बोलते हैं अक्सर 12%, 10 से 12% का ग्रो होता है, अगर ईयर टू ईयर अगर आप उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो अगर आपने शुरुआत की और आपने उसको करते रहे और उसको हाथ नहीं लगाया, फिर आपने गोल बनाया कि 10 साल 20 साल के बाद मैं मेरी बच्ची की फ्यूचर स्टडीज के लिए पैसा तोड़ के उसको मैं आगे पढ़ाना चाहती हूँ, राइट। तो उसमें आपका सोचिए कि वो 20 साल तक की जगह आपका इन्वेस्टमेंट कितना अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि मुझे घर खरीदना है और आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, 20 साल 10 साल जो भी आप इसमें इन्वेस्ट करते गए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पैसे की वैल्यू कितनी ग्रो हो जाएगी, ठीक है। तो अब तक के यहां तक के समझ आया, सिंपल है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कोई कंफ्यूज है तो मुझे अभी अगर पूछना चाहते सवाल तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, थोड़ा पॉज करते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। मैं मेरा आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं अभी तकरीबन 17-18 सालों से कर रही हूँ, और मे भी कुछ 15 साल या पहले से मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जब भी जैसे भी मैं इन्वेस्टमेंट करती रहती थी, जब अगर मेरी कभी इनकम कम हो जाती थी या कुछ एक्सपेंसेस, तभी मैं अपना इन्वेस्टमेंट पॉज कर देती थी, पर जैसे जैसे मौका मिलता था मैं उसमें इन्वेस्ट करती रहती थी, राइट। और मेरा हमेशा ध्यान ऐसा था कि मैं घर खरीदना चाहती हूँ अपने लिए, ठीक है। और मैं हमेशा मेरी नियत थी कि मैं घर खरीदूंगी। अभी मेरे लाइफ में गोल्स चेंज हो गए, क्योंकि जिस रेट पे घर की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो मैंने तो अभी नियत छोड़ दी है घर खरीदने की। बट वही सेम पैसा अगर मैं उसको हाथ ना लगाऊं और मैं उसे रहने दूं, जब तक कि मैं अपने बुढ़ापे तक के, इसको मेरी जॉब है मैं काम करती रहूंगी, तो वो पैसा मैं सेव करती रहूं,
और खुदा ना खास्ता मेरे बुढ़ापे में मुझे रिटायर करना पड़े, मैं कोई वजह से जॉब नहीं कर सकती हूँ, तो वो ही पैसे को मैं हर महीना तोड़ तोड़ के अपने खर्चे निकाल सकती हूँ इंशाल्लाह। फिर मुझे कहीं और जाके किसी से मदद नहीं मांगनी पड़ेगी। तो मुझे उसके लिए ऑब्वियसली थोड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा कि चलो मैं घर नहीं खरीदूंगी, मुझे जिंदगी भर तक के रेंट पे रहना है। अगर 10 साल के बाद रेंट कितना होगा, महीने का खर्च होगा, तो उस हिसाब से मैं अपना अभी इतना अग्रेसिव सेव 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 करती हूँ ताकि फ्यूचर में वही पैसे को, जैसे मैं हर महीना पैसा डाल रही हूँ, तभी मैं हर महीना पैसा तोड़ के बाहर निकालूंगी और वो मेरा खर्चा अपने आप वो संभाल लेगा। और जो बेस पैसा बचा रहेगा वो तो हर साल ग्रो ही होता रहेगा। तो इंशाल्लाह जो भी मेरे सपोज 65 तक के मैं जॉब कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, उसके बाद उसमें से तोड़ तोड़ के मैं आगे अपना फ्यूचर का अपना इन्वेस्टमेंट से पैसे अपने लिए मैनेज कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी गवर्नमेंट जॉब, मेरी प्रॉपर्टी नहीं जिससे मुझे इनकम आने वाली है, तो मुझे कोई इनकम का जरिया नहीं है। और अगर मेरा कोई इनकम का जरिया नहीं है तो मेरे म्यूचुअल फंड्स मेरे इनकम का इंशाल्लाह जरिया बनेंगे। तो आज आपको ये सब बताने का मकसद यही है कि ये हम कर रहे हैं अपने खुद के फ्यूचर के लिए, हमें वो सोचना बहुत जरूरी है। अल्लाह करे वो आपके बच्चे नहीं है और आपको आपके बूढ़े, आपकी ओल्ड एज में आपको संभाले ना करे। बट ये भी हो सकता है, कभी कभी होता है कि किन किन लोग के बच्चे नहीं देखते हैं। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चे बहुत अच्छे वो देखना चाहते हैं, बट इतनी महंगाई हो चुकी है कि कल वो खुद का एक्सपेंस संभालेंगे, उनके बच्चों का संभालेंगे कि आपका संभालेंगे? क्योंकि जैसे जैसे हम बुढ़े होते जा रहे हैं, याद रखिएगा कि जो हेल्थ केयर के खर्चे हैं ना बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आज के वक्त पे आप देखोगे एक हॉस्पिटल में जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होने के बाद भी कितना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जाता है। तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो यही सोचिएगा आज से 20 साल के बाद क्या ही और हेल्थ केयर एक्सपेंसेस कितने महंगे हो जाएंगे, राइट? तो इसीलिए हमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हमें अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा सा ये सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स करना है और अपने आप को सिक्योर करना है, ताकि हमें किसी से कुछ इंशाल्लाह मदद ना मांगना पड़े, अल्लाह हमारे लिए वो जरिया क्रिएट करे, राइट? एंड ये अगर वही हम शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स में करें तो हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारी इनकम हलाल ही रहेगी, तो हम उसी में से तोड़ तोड़ के ले सकते हैं। ठीक है? तो ये आज का बात करने का मकसद यही है कि अगर आपको ऐसा लगता है मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो कुछ भी नहीं समझती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, हाँ अरबीना मैं गाइड करती हूँ। तो इसीलिए मैं शुरुआत ही नहीं कर रही हूँ। तो मेरा आज आपका बोलने का यही पॉइंट है कि प्लीज अभी से शुरुआत कीजिए। जो भी दिन से आपने शुरुआत किया वो दिन से बिस्मिल्लाह, और हम लोग कर सकते हैं। ठीक है? ये मत सोचिएगा कि अच्छा बाद में देखती हूँ, अभी तो मैं 20s में हूं तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, बल्कि आप जितना जल्दी शुरू करेंगे सोचिए आपको उसका कितना फायदा है। जो अभी हम लेट स्टार्ट करें हमारे पास तो वक्त कम हो जाएगा। बट अगर जैसे ही मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगी, जो भी यहाँ पे माए हैं, जब आपके बच्चे जॉब पे लगते हैं सबसे पहली चीज उनको बोलना म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना शुरू करो, पैसे हटाना शुरू करो, गोल्ड का छोटा सा सिक्का खरीद लो, सिल्वर का सिक्का खरीद लो, जो भी है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप जैसे बच्चों को दीनी दुनियाई की दूसरी भी तरबियत देते हैं, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आप आपके बच्चों को बहुत कसरत से इंशाल्लाह सिखाएंगे, राइट? इमेजिन अगर वो 20 साल 22 साल की उम्र से सेव करना शुरू करते तो उनके फ्यूचर में उनको कितना आसान हो जाएगा। ठीक है? जो बड़े बड़े वो गोल्स बनाएंगे, राइट? अगर सपोज 3 गोल रहेंगे कि मुझे मेरी शादी के लिए खर्चे के लिए पैसा निकालना है, मुझे मेरी फ्यूचर स्टडीज के लिए निकालना है, मुझे घर खरीदना है, मुझे इमरजेंसीज के लिए, ऐसे 4 गोल बना लिए आपने कि मुझे ये सब के लिए पैसे जमा करने, और उसके हिसाब से आप 4 इन्वेस्टमेंट्स में पैसा ब्लॉक करना शुरू करेंगे। तो कोई इन्वेस्टमेंट 5 साल का होगा, कोई 20 साल का होगा, कोई 25 साल का होगा। तो जितना वक्त आप उसको देंगे वो इन्वेस्टमेंट ग्रो होगा। तो गोल्स बनाना बहुत जरूरी है, राइट? इसके बाद 15 मिनट अगर ले सकते हैं, जो भी मैंने बोला उसके बारे में सोचिए, एक पेपर पे स्क्रिबल कीजिए मेरे क्या गोल्स है, मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है। मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि मेरी बेटी की अभी अभी मेरी बेटी 8th स्टैंडर्ड में है, वो ग्रेजुएशन के बाद मुझे उसको आगे स्टडीज के लिए भेजना है, तो मेरे पास अभी कितने साल बचे हैं, 10 साल होंगे अप्रोक्सीमेटली, राइट? 5 साल कॉलेज के, 2 साल और 7 साल। मुझे एक 7 साल का इन्वेस्टमेंट बनाना है ताकि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं कुछ कर सकूं। आपने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगी शादी के लिए प्लीज बड़े बड़े खर्चे मत कीजिएगा, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि यस मुझे उसकी शादी के लिए इन्वेस्ट करके रखना है, तो मेरे पास अगले 7 साल 10 साल है, तो आप अभी से इन्वेस्ट करो, 10 साल तक के आप उसको कुछ नहीं करोगे और उसको आप रहने दोगे। आपने डिसाइड किया घर खरीदना है, तो ऐसे ऐसे आपको अलग गोल्स लिखने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है, इनफैक्ट आप ऐसा भी गोल बना सकते हो, मुझे इंटरनेशनल वेकेशन जाना है,
तो मुझे इंटरनेशनल वेकेशन के लिए करना है, मैं कुछ अपने खर्चे में से उसको नहीं तोड़ूंगी, अभी से इन्वेस्ट कर दूंगी, 3 साल के बाद कोई इंटरनेशनल वेकेशन पे जाना है तो मैं इसके लिए तोड़ूंगी। आप वैसे भी कर सकते हैं। आई वुड एडवाइस कि आप मतलब ज्यादा लॉन्ग टर्म और वैल्यू सोच के आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। वेकेशन वगैरह वैसे तो खाली लग्जरी एक्सपेंसेस होते हैं, बट खैर लोग उसके लिए भी करते हैं और प्लान करके करें तो वो भी पॉसिबल रह सकता है। ठीक है, तो गोल्स लिखना बहुत जरूरी है। और लिखने से क्या होता है ना, कभी कभी लिख के अपने आप में मुंह के सामने पकड़ो। एटलीस्ट मैं तो करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब अपने सामने दिखता है, आपके घर में अगर कोई व्हाइट बोर्ड होगा या पेपर पे लिख के आप आपके कबर्ड पे लगा सकते हो तो लगाओ, क्योंकि जब आपको आपके आंखों के सामने वो गोल दिखते हैं तो आप उसके लिए प्लानिंग करते हो, आप उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हो। ठीक है, सो आप आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है वो भी लिखो। इनफैक्ट अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े होते तो उनसे भी बात करो, तुम्हारे फाइनेंशियल गोल्स क्या है। अगर आपका बच्चा बोलता है मुझे लैपटॉप चाहिए, तो आप उनको एक्सप्लेन करो, ठीक है चलो लैपटॉप खरीदेंगे, आपका आपका फाइनेंशियल गोल है इतना, इतने का लैपटॉप आएगा, अभी आप हर महीना कितना पैसा हटाओगे। तो आप उनको सिखा रहे हो सेव करना, बोला आप जितना पैसा डालोगे उतना मैं पैसा डालूंगी। काफी पेरेंट्स करते हैं, राइट। सो ये हो गया, आप उनको पहले से बचपन से सिखा रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स करना। जब मैं इन्वेस्ट करूंगी तो कोई और मेरे लिए इन्वेस्ट करके देगा, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। ठीक है, अगेन आई पॉज, मैं एक सिप पानी पीऊंगी। अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो अभी प्लीज पूछिएगा। चैट का एक सवाल है अरबीना, मैं जवाब देती हूँ। एनीबडी एल्स? नो क्वेश्चंस? ठीक है, मैं अरबीना वाला सवाल का जवाब देती हूँ, बट प्लीज आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, कोई शर्म की बात नहीं है, सवाल पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कैन यू गाइड अस हाउ टू स्टार्ट, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट फॉर म्यूचुअल फंड्स, इन द सेंस व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट वी शुड ओपन, विच वेबसाइट एटसेट्रा। मैं आपको सवाल का जवाब दूंगी, बट ये हमारा प्रॉब्लम है। आज हमको जो चीज चाहिए हम गूगल करके इसका सवाल का जवाब निकालते हैं ना, तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज इसके बाद आप भी ढूंढिएगा। मैं स्टेप आपको यहाँ पे स्लोली बताती हूँ, बट बिकॉज मुझे पता नहीं और मैं नहीं करूंगी, ये नहीं चलेगा, आपको सबको करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट होगा, सबके पास सेविंग्स अकाउंट, तो वो होता है फर्स्ट स्टेप। आपका सेविंग्स अकाउंट होना जरूरी है, उसमें आपका केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आधार पैन लिंकिंग वगैरह होना जरूरी है। ओके, वो हो गया। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आईसीआईसीआई है तो उसका इन्वेस्टमेंट करने के लिए आईसीआईसीआई डायरेक्ट होता है, एचडीएफसी है तो उसके साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज होता है। ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं, उनका खुद का इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म होता है, वेबसाइट होती है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। तो आपका बैंक अकाउंट वो उससे लिंक हो जाता है। अगर आपको डायरेक्ट मतलब कोई जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती है उनके प्लेटफॉर्म के भी इससे कर सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा जैसे मोतीलाल ओसवाल है, जीरोधा है, ऐसे अलग अलग कंपनीज है जो ये करते हैं। ओके, बट ये जनरल करेंगे, इस्लामिक नॉन इस्लामिक उनमें नेसेसरीली वो होता नहीं कि उनके पास शरिया कंप्लायंस का अंडरस्टैंडिंग होता है। तो अगर आप थोड़ा सा उसका और ध्यान देना चाहेंगे तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी कि आप शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए। अभी मैंने सेंसेज का नाम ऊपर लिख बता दिया था लिख के, वो एक है कंपनी, आप उनके थ्रू जा सकते हैं। और अगर आप गूगल सर्च करेंगे आपको दूसरे कंपनीज भी मिलेंगे। उसके अलावा बट कोई ऐसे रैंडमली कंपनी पे मत जाइए। जैसे आप अभी हम ये बातचीत कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने कजिन्स को, अपने भाई को, अपने चाचा को, जिसको भी पूछो आप लोग इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करते हैं, आप करते हैं क्या, आप काय के थ्रू करते हैं। हम लोग कितनी और चीजें पूछते हैं ना, मोबाइल खरीदना है तो हम लोग 10 लोग को पूछते हैं ना कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, किसमें क्या फीचर्स होते हैं। तो ये भी हम लोगों को पूछ सकते हैं, थोड़ी हम इंफॉर्मेशन जमा करेंगे और फिर हमको जहां पे ऐसा तसल्ली लगती है, हमको किसी पे भरोसा कि हाँ ये सही बता रहे, तो हम वो कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको सपोर्ट करने के लिए। पर अभी जैसे बताया सेंसेज है, ओके, फैमिली फर्स्ट अमीन अंतुले फाउंडेशन, हम लोग ऑलरेडी उनके साथ ही काम करते हैं। उनका ऐप आता है, अगर वो आप इंस्टॉल करेंगे आपका उसमें पूरा सेटअप होता है और उनकी टीम आपको गाइड करेगी। उल्टी सीधी स्कीमों में, शॉर्टकट में, हाँ ये सब में मत पड़िएगा। कभी आपको कोई बोलेगा ना हीरा गोल्ड में पैसा डालो, इतने टाइम में आपको 200% प्रॉफिट मिल जाएगा, कैसे हो सकता है, ये बेवकूफी है। कभी ये सब चीजों के लिए प्लीज फॉल मत करना। अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम में कितने लोगों का करोड़ों में पैसा डूब गया है वो हीरा गोल्ड वगैरह जैसी स्कीम में। ओके, सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कोई भी ऐसी चीज करने से पहले सोचिएगा। पैसे कमाने के शॉर्टकट तरीके नहीं है, हलाल पैसे कमाने के शॉर्टकट तरीके नहीं है। ऐसा होता तो हम सब इतने अमीर हो गए होते, करेक्ट।
हम लोग सेंसेज के साथ पार्टनर करते हैं और सेंसेज के ऐप के थ्रू हम लोग औरतों के लिए इन्वेस्ट करके देते हैं, ठीक है। सो अनफॉर्चुनेटली मैंने वो उसमें लैपटॉप पे इंस्टॉल नहीं करना, वरना मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी थोड़ा सा दिखा दी होती। सबसे सिंपल वाला मैं आपको बताती हूँ, क्वांटम एथिकल फंड, हम लोग अभी फिलहाल उसमें कर रहे हैं। क्वांटम एथिकल फंड शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट है। जो सेंसेज के फाउंडर है शब्बीर साहब और मुफ्ती अशफाक काजी और ऐसे काफी नामचीन लोग थे जो शरिया कंप्लायंस रिव्यू में इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने शरिया रिव्यू किया क्वांटम का एंड उसको अप्रूव किया, एंड दैट्स हाउ क्वांटम हैज लॉन्च्ड एज अ शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड। सो हम हमारे जो एएफ में औरतों का करते हैं, हम लोग भी क्वांटम में उनका पैसा डालते हैं, ठीक है, बिकॉज वी नो इट इज अ गारंटीड शरिया कंप्लायंट फंड। तो ऐसे और भी होंगे, मतलब एक्चुअली ऑफिशियली एक ही है, उसके अलावा दो और है, जैसे टाटा एथिकल फंड एंड टॉरस एथिकल फंड। दे आर कॉल्ड एथिकल फंड्स बिकॉज दे आर सॉर्ट ऑफ, मतलब वो शरिया कंप्लायंस को फॉलो करते हैं, बट उनके पास शरिया सर्टिफिकेशन नहीं है, राइट। शरिया सर्टिफिकेशन क्वांटम के पास है, तो ये थोड़ा सा सब ध्यान देना है। और ये सब का एडवाइस और गाइड, मैं फाइनेंस वाली नहीं हूं, कोई का गाइडेंस फाइनेंस के जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स है, वो देंगे। तो सेंसेज जैसे जो कंपनीज होते हैं वो आपको गाइड करेंगे, प्लीज उनको सुनिए, उनको फॉलो कीजिए। मेरा काम आपको यहाँ पे सिर्फ बताना है कि कहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोई फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं आपको बोल नहीं सकती आप इसमें पैसे डालो, आप उसमें डालो और इसमें डालने से इतना हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर, आपको सबको समझ आ गई है? ये इस पे प्लीज थम्स अप जरूर दिखाइएगा। मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, मैं आपके जैसी हूं, मैंने भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया, मैं इसे कर रही हूँ, दूसरी भी औरतें डेफिनेटली करें, ठीक है। मेरा यहाँ पे ये चैट का मकसद सिर्फ यही है। ओके गुड। तो जैसे सना ने बोला, हम लोग वो डिटेल्स उसमें शेयर कर देंगे। एक और सवाल था, इनकम टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। मैं सीए नहीं हूं, मैं इनकम टैक्स स्पेशलिस्ट नहीं हूं, तो मैं इस पे गाइड नहीं कर सकती हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आपके सीए से बात कीजिए, क्योंकि आप जब इन्वेस्ट करते हैं और जब आप इन्वेस्टमेंट तोड़ते हैं तो उस पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, ठीक है। अगर आप साल भर के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसको तोड़ते हैं तो उस पे एक परसेंटेज लगता है, जिसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बोलते हैं। और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट को एक साल के ऊपर रखते हैं तो उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। इधर वे जो भी हमारा प्रॉफिट आता है, यानी कि मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया, मैंने जब उसको बेच दिया तो मुझे 15 लाख मिले, तो वो 5 लाख पे मुझे कुछ टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है। तो वो रहता है, बट अगेन मैं एडवाइस करूंगी आप आपके सीए से बात कीजिए, बिकॉज खाली वो स्टैंड अलोन नहीं देखा जाएगा, आपकी टोटल इनकम देखेंगे ना साल भर में। अगर आप हाउस वाइफ है तो उसके अलावा आपका अगर सपोज कुछ रेंट आता है या आपके हस्बैंड आपके अकाउंट में पैसा डालते हैं, वो सब सब देख के वो आपको बताएंगे कि आपका टैक्स लायबिलिटी क्या होती है। सो प्लीज उसका आपको सीए गाइड करेंगे। ऑब्वियसली जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं वो भी आपको थोड़ा बहुत उस पर इनपुट दे सकते हैं। सपोज आपने इन्वेस्ट किया है, जैसे मैंने बोला कि मैं 20 साल से इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैंने बोला मुझे घर खरीदना है, मैंने अभी वो इन्वेस्टमेंट मेरा तोड़ा, तो मैं मेरे सीए से बात करूंगी और मैं मेरे इन्वेस्टमेंट मैनेजर से बात करूंगी कि मुझे तोड़ना है, मुझे इतने लाखों का घर खरीदना है, इसमें से मेरा टैक्स का कितना कटेगा, मेरा प्रॉफिट कितना बचेगा। तो इंडिपेंडेंटली मत एक्ट कीजिएगा, ये सारी एक्सपर्टीज होती है, आप उन लोग से प्लीज बात कीजिएगा, वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे, ठीक है। ओके, मैं पॉज करती हूँ। किसी और को इसमें इसमें देखिए ये टॉपिक में और बहुत सारी डिटेल्स हैं, राइट। आज 1 घंटे में हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला ये फर्स्ट स्टेप है। कैन यू गाइड फॉर स्टूडेंट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट? एमन, मैं जब से आपको यही बता रही हूँ, जो भी मैंने बोला ये एग्जैक्टली वही हमने बोला है कि एसआईपीज वगैरह हमें करना है, हम स्लोली स्लोली हर महीना जो इन्वेस्टमेंट्स डाल सकते हैं, शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड में हम पैसे डाल सकते हैं, राइट। तो इंशाल्लाह आप वहां से शुरुआत करेंगे। एक और चीज आप कर सकते हैं, जैसे अगर आप हर महीना थोड़ा सा पैसा हटा के रख सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप जाके 1 ग्राम 5 ग्राम गोल्ड का कॉइन खरीद के रख सकते हैं। एज लॉन्ग एज आप उसको सेफली रखने की जगह है आपके पास, वो घूम ना जाए, चोरी ना हो जाए। तो एक और तरीका है अदर देन एसआईपी, आप हार्ड गोल्ड हार्ड सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। बट अगेन वही है, सोच समझ के कीजिए कि आपके पास सेव करने के लिए रखने के लिए जगह है सेफली, ओके। वो भी एक ऑप्शन होता है। इंशाल्लाह हम लोग फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप सिर्फ तभी होगा, हम लोग रजिस्ट्रेशन में पूछेंगे कितने लोगों ने अपना एसआईपी शुरू किया है, फिर उसके बाद हम लोग फॉलो अप सेशन करेंगे इंशाल्लाह, है ना।
ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस, कोई सवाल? मैं ना यहाँ पे थोड़ा पॉज करूंगी। यहाँ पे हेतल है हमारे साथ ये ग्रुप में। हेतल, आप थोड़ा सा आपका जो एक पॉइंट शेयर करेंगे जो आप हमें बताते हैं कि आपने आपने का इन्वेस्टमेंट जर्नी कब और कैसे शुरू किया, प्लीज। ओके, मैं एक्चुअली बाहर हूँ तो थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज रहेगा। मगर एक्चुअली मैंने मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी अभी सिर्फ 1.5 साल हुआ है कि शुरुआत की है। सोलेहा मेरा इंस्पिरेशन रही है क्योंकि उनने मुझे बताया कि किस तरह एफडीज या सिर्फ बैंक में पैसे रखने में मेरा ओल्ड एज संवरेगा नहीं, तो मुझे अच्छी तरह इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। एंड उसके हिसाब से जैसे एसआईपी में करती हूँ थोड़ी, जो मेरे को मालूम है कि हाँ एक एक्स अमाउंट मेरा रेगुलर इनकम जो मैं साइड में रख सकती हूँ, उसकी मैं एसआईपी करती हूँ। और जैसे कभी कभार होता है कि एंड ऑफ द मंथ मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा बच गया है या मुझे कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट मिला जहां मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आ गया है, तो वो मैं जो इन्वेस्टमेंट्स है, गोल्ड है, उन सब में मैं डालती हूँ। तो उसकी वजह से इंशाल्लाह के 1.5 साल में मैंने काफी सेविंग कर पाई हूँ। एंड होपफुली ऐसे ही मेरी जर्नी कंटिन्यू रहे और मैं ज्यादा से ज्यादा सेव कर पाऊँ, तो जब मेरा हाथ पैर काम करना बंद करे तो मेरे को कहीं हाथ फैलाना ना पड़े। एब्सोल्युटली, थैंक यू हेतल। और हेतल ने थैंक एक यू। बात शेयर की थी जो आपसे बताती हूँ। हेतल भी कुछ तकरीबन ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से काम कर रही है और वो बता रही थी कि उन्होंने 20 ईयर्स में इतना सेव नहीं किया है जितना अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, उन्होंने 1.5 साल में सेव किया है। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू करेक्ट। हेतल, वेल डन। थैंक यू, थैंक यू। हेतल, इफ आई में शेयर, आप बुरा नहीं मानेगी, हेतल इज, यस। हाउ ओल्ड आर यू नो नो, हेतल, कैन यू शेयर विद एवरीवन? 47। और उन्होंने 46 में, राइट, 45.5 यस, में शुरुआत की है। यस, तो कोई लेट नहीं है, आप जब से शुरू करो वहां से आपकी यस। शुरुआत है। एंड इंशाल्लाह हाँ, आप गोल्स बनाइए। तो मेरा और हेतल का, थैंक हम यू। दोनों के ना बच्चे नहीं है, तो हमारा प्लान यही है कि हम अपने लिए सेव करें ताकि हम बुढ़ापे में अपने आप को संभाल सके। ओके, यस, या, थैंक यू फॉर शेयरिंग थैंक हेतल। यू, थैंक यू। ठीक है, इज दिस हेल्पफुल? तो अभी मुझे ये ग्रुप पे कोई ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो 50 साल की हूँ, मैंने तो कभी नहीं किया, मुझे नहीं आता है, और मेरे हस्बैंड करते थे, मुझे नहीं। नो, कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। आपको यहाँ फर्स्ट स्टेप मिला है, फैमिली फर्स्ट ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उस पर हम इंफॉर्मेशन डालेंगे। सेंसेज का भी जो है ना, उनका एक ग्रुप है जहाँ पे वो जो लेडीज उनके ऐप वगैरह से जुड़ जाते हैं, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया है फॉर विमेन स्पेसिफिकली। एंड वो उसमें काफी सारे एडवाइस गाइडेंस वगैरह भी देते रहते हैं। ठीक है, सो इस पे सोचिए थोड़ा सा, डेफिनेटली आपको बैठ के इसका थिंक करना चाहिए। कभी भी ऐसे सेशंस में से जब हम बाहर निकलते हैं ना, हम नोट्स छोड़ के चले जाते हैं, ओके अरबीनाल गाइड, हम है ना, हाँ सुन लिए हो गया खत्म, नो। आज ही रात में सोने से पहले इसके बारे में हम थोड़ा सोचेंगे, या कल सुबह उठने के बाद इसके बारे में हम थोड़ा सोचेंगे। और फर्स्ट स्टेप क्या है, अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक अकाउंट खोलेंगे। अगर हमारा बैंक अकाउंट है पर हमारा केवाईसी आधार ये वो सब जगह पे नहीं है, हम उसको ठीक करेंगे। अगर वो भी है तो नेक्स्ट स्टेप जाके हम ये सेंसेज या जो भी दूसरे शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स के प्लेटफॉर्म्स है उसके बारे में सर्च करेंगे। और फिर हम इंशाल्लाह, आज हम मई में हैं, चलो मैं आप लोग को मई महीना दे देती हूँ, जून से आप लोग सब बिस्मिल्लाह करेंगे और इंशाल्लाह आपके एसआईपी शुरू। यस यस, सेंसेज में कोई लिमिटेशन नहीं है। द थिंग इज, सेंसेज कैन डू इन्वेस्टमेंट्स फॉर ऑल। उसमें क्या है, देयर फोकस इज ऑन नॉन शरिया कंप्लाइंट। तो जैसे आप लोग को थोड़ा बैकग्राउंड, सॉरी, ऑन शरिया कंप्लाइंट। अभी जैसे हमारी जो एनजीओ है अमीन अंतुले फाउंडेशन एएफ, उसमें हम मुस्लिम नॉन मुस्लिम औरतों के साथ काम करते हैं, बट हमारा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म एक ही है। और हम सभी का फंड, तो हम दो चीजों में पैसे डालते हैं। हम शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट जो हमने बताया आपको, क्वांटम एथिकल में पैसे डालते हैं, और गोल्ड फंड में पैसे डालते हैं। क्योंकि ये जो औरतें हम जिनके साथ काम कर रहे हैं वो सब गरीब तबके की औरतें और अपने घर में गोल्ड नहीं सेव कर सकती है। ठीक है, तो हम उनको गोल्ड का इन्वेस्टमेंट करके दे रहे हैं, तो हार्ड फिजिकल गोल्ड संभालने के बदले गोल्ड उनका फंड फॉर्म में रहता है। तो वो मुस्लिम नॉन मुस्लिम औरतों सबके लिए होता है। अच्छा हाँ, एनआरआईज के लिए, एनआरआईज यस, अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, ओके, अगर आपका इंडियन पासपोर्ट है, आपके पास आपका एनआरओ एनआरई अकाउंट वगैरह होता है, तो आप कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम।
मतलब इंडिया में इन्वेस्टमेंट, अगर आप एनआरआई, आपका इंडियन पासपोर्ट नहीं है, आप बाहर रहते हो, तो आप वहां के लोकल जो उनका स्टॉक मार्केट है और उनका म्यूचुअल फंड है, तो वहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. एनी अदर क्वेश्चंस? Am I audible? यस, यस. I would like to say one thing only, that if we are doing the investment and earning our own money, that gives a different kind of confidence, and that is very must in our life. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. और एक छोटी सी चीज शेयर करते हैं, राइट? हमने खुद ने हमारे जर्नी में देखा, मैं एनजीओ के साथ बहुत सालों से काम करती हूँ. काफी औरतें होती है जो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह जिनके जो गो थ्रू करती है. जब ये औरतें थोड़ी सी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है, राइट, वहां से वो ये साइकिल ब्रेक कर पाती है. बिकॉज वो होता है ना, जब तक खुद का पैसा नहीं आता, आप हिम्मत नहीं कर पाते हो और आप इसका कुछ नहीं कर सकते हो. तो वन ऑफ द वेज टू हेल्प women टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड सेव देम फ्रॉम सम ऑफ दीज थिंग्स, इट्स अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, राइट? हम सब चाहते हैं. एंड अगेन फॉर अ लॉट ऑफ मुस्लिम वुमेन, मैं यही बोलना चाहती हूँ, बिकॉज काफी सारी मुस्लिम औरतें यही सोचती कि अरे हमें तो नहीं करना, हमें नहीं समझता, हमें नहीं. इनफैक्ट इस्लाम हैज सो मच प्रोविजन. Okay, it talks about women business leaders, it talks about women managing their finances. So उस टॉपिक पे प्लीज पॉडकास्ट सुनिएगा, उस पे तो बहुत कुछ हमने चर्चा किया है. थिंग्स लाइक मेहर वगैरह. एब्सोल्युटली, मनी गिव्स पावर टू स्टैंड एंड डिग्निटी टू वन सेल्फ. और आई टेल यू व्हाट, मैं लोगों को इनफैक्ट एक बहुत छोटी चीज, आप ऐसे सोचिए ना कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं किसी और की मदद कर सकती हूँ. इंशाल्लाह, इफ यू स्टार्ट थिंकिंग दैट आई वांट टू बी द पर्सन हु हेल्प्स अदर पीपल, you will, God and the universe and whatever you believe in, that system inshallah will enable you to make more money inshallah, right? So that is my, I hope so. तो हम यही सोचेंगे कि अगर मैं कमाऊंगी, मैं दूसरों की मदद कर सकती हूँ, मैं दूसरी औरतों को आगे लेके बढ़ सकती हूँ इंशाल्लाह. तो why not? मैनिफेस्टेशन जो बोलते हैं ना, एंड फ्रॉम एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, बरकत. थैंक यू सो मच. अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज एक हार्ट भेज दीजिए. ओके, सो मेरी वही रिक्वेस्ट है, प्लीज एवरीवन, लेट्स स्टार्ट. लेट नहीं हुआ है. हेतल ने इतने अच्छे से अपनी जर्नी शेयर की है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इंशाल्लाह इसको स्टार्ट कीजिएगा. एंड अगेन, इट इज नॉट, हमने यहाँ पे दिस ग्रुप वाज कॉल्ड मुस्लिम वुमेन का फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेल्पिंग पीपल अंडरस्टैंड, क्योंकि मिथ्स होती है कि शरिया के हिसाब से क्या अलाउड है, नहीं. इन्वेस्टमेंट्स इज ओपन टू ऑल. हम जब ये सेशंस करते हैं, हम मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब औरतों के लिए भी करते हैं. सो आई एम हैप्पी टू हेल्प. मैं लिंक्डइन पे भी हूँ. आप में से जो मुझसे बात करना चाहते हैं, आप लिंक्डइन पे भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं. मेरा नाम इतना यूनिक और डिफरेंट है कि आपको मेरे नाम की और कोई सौलेह अंतुले नहीं मिलेगी, तो मैं आपको इजिली मिल जाऊंगी. और अगर हम हमारे काम के बारे में आप सीखना चाहते हैं, लिंक्डइन पे भी है, इंस्टाग्राम पे आप अमीन अंतुले फाउंडेशन को ढूंढ सकते हैं, आपको हमारे काम के बारे में पता चलेगा. फैमिली फर्स्ट गाइडेंस सेंटर के साथ हम बहुत क्लोज पार्टनरशिप में काम करते हैं. ठीक है, हम लोग यही सब पे बहुत फोकस करते हैं. फाइनेंशियल इंक्लूजन, हम चाहते हैं कि सभी फाइनेंशियली आगे बढ़े, और हमारा एस्पिरेशन और विजन वही है कि हाउ कैन पीपल हु आर रिसीविंग फंडिंग बिकम इंडिपेंडेंट एंड स्टार्ट गिविंग फंडिंग टू अदर्स, राइट? जो हमारी टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं जो जकात रिसीवर्स है, इंशाल्लाह अल्लाह उनको उनके लाइफ टाइम में जकात गिवर्स बना दे. सो थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन, दैट इज आवर एस्पिरेशन. कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, एम्पावरमेंट. थैंक यू एवरीवन. Thank you so much, Soleha. Also, to inform everybody that Family First Guidance Center is a center not as a community based. We do counseling for one and all, though it is situated inside Juma Masjid Crawford Market. But we are not a community based counseling center. One and all are invited, inshallah. Upcoming events and everything will be shared in the group. Please stay connected in the group, and we can change lives. इंशाल्लाह. Thank you for being a part, everybody, and this. Thank you. Thank you everyone. Bye bye.